ओम। जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र आध्यात्मिक सत्संग के 6वें दिन में आप सबका स्वागत है। गीता महारानी का आश्रय लेकर के हम सब लोग जीवन को अच्छे तरीके से कैसे जिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। जीते तो सभी हैं, कुत्ता भी जीता है, बिल्ली भी जीती है, शेर भी जीता है, हाथी भी जीता है, मच्छर भी जीता है और इंसान भी जीते हैं। लेकिन जीवन जीने का सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को पूछो कि भाई कैसे हो, तो एक तो राजी होकर कहता है, प्रसन्न होकर कहता है कि राम जी की खूब कृपा है, सब आनंद है। एक दुखी होकर कहता है कि ठीक है महाराज, मनक जून मिलियो काट रिया। उदास होकर दुखी होकर के बोलता है। अब जो आदमी पहले कई योनियों में भटक चुका है, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े 83,99,999 योनियों में पहले जो भटक चुका है, यह मनुष्य शरीर पाकर के भी अगर वो ये कहे कि कट रही है तो आनंद नहीं है। काटने के लिए ये सारी योनियां पहले थी, वो सब काटने के लिए ही थी। हम चींटी मकोड़ा हाथी घोड़ा जो बने, वो सब योनियां काटने के लिए थी। ये काटने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है और जीने के साथ साथ फिर मुक्ति पाने के लिए है, मुक्त होने के लिए है। मुक्ति के 3 प्रधान साधन बताए हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता जी। जैसे यहां से आप इंदौर जाओ तो एक छोटा रास्ता भी होगा, एक हाईवे भी होगा। वैसे ही यूं तो मुक्ति के कई साधन हैं, लेकिन राजमार्ग के रूप में, प्रस्थान त्रय के रूप में 3 ग्रंथों को महत्व दिया है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य पालन का उपदेश दिया महाभारत के युद्ध के मैदान में, उसी उपदेश को युद्ध के 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। पिछले 5 दिनों में 5 श्लोक की चर्चा, पहले श्लोक की चर्चा हुई। आज 6वें दिन दूसरे श्लोक की चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी के दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं। संजय कहता है धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र का प्रश्न था पहले श्लोक में तो कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कर क्या रहे हैं। तो इसके जवाब में संजय कहते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार मूक संगम्यम राजा वचनम ब्रवीत। हे धृतराष्ट्र, आपका पुत्र राजा दुर्योधन पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देख करके और फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया बताने के लिए कि पांडवों की सेना की स्थिति क्या है। अब यहाँ इस दूसरे श्लोक में भी कई सारी बातें हैं। जैसे पहले श्लोक में थी कि धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि लड़ने के लिए, युद्ध के लिए मेरे और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए वो वहां क्या कर रहे हैं। तो उत्तर वही था कि भाई कुरुक्षेत्र में गए हैं, लड़ने की इच्छा से गए हैं तो लड़ रहे होंगे। आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं तो काम करेंगे, प्रवचन सुनने के लिए आए हैं तो प्रवचन सुनेंगे और दूसरा क्या करेंगे। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां उस बात के बहुत अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ दूसरे श्लोक में भी 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो राजा तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन नहीं है। कोई पिता जिंदा है तब तक पुत्र राजा नहीं बनता। ये लोकतंत्र की बात अलग है। लोकतंत्र की बात अलग है कि पिता
जीवित हो तो भी पुत्र राजा बन जाता है, लेकिन राजतंत्र में पिता होते तो पुत्र राजा नहीं बनता, वो तो युवराज रहता है, राजकुमार रहता है। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन को राजा कह दिया। राजा कहने के पीछे कारण क्या है, हम यहीं से आज बात को शुरू करते हैं कि आखिर दुर्योधन को राजा क्यों कहा। सामान्य कारण देखें तो पहला कारण तो ये है कि दुर्योधन धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा था और धृतराष्ट्र सबसे ज्यादा प्यार दुर्योधन से करते थे। प्यार नहीं कह सकते, इसको मोह कह सकते हैं। और जिसके प्रति मोह हो उसके लिए थोड़ा अच्छा बोलना पड़ता है। कोई भी बात बताओ ना, तो प्रेम हो तो अच्छा बोलो, मत बोलो, पर मोह हो तो अच्छा बोलना पड़ता। जैसे मैं रामचंद्र जी महाराज से मोह रखूं तो इनके बारे में किसी को बोलूंगा तो मुझे नहीं होगा, उससे भी ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा। अरे भाई वो तो खूब तो अच्छे आदमी है ही, पर उदाहरण के लिए समझिए आप कि भाई वो तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत महान आदमी है, ऐसे वैसे है। वो क्यों बोलूंगा? क्योंकि जिसको बता रहा हूं उसके प्रति मेरे को कोई बोलेगा रामचंद्र जी के बारे में, मैं इनसे प्रेम करता हूं तो महाराज साहब मेरे से बोलेंगे तो इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। क्यों? ताकि मैं नाराज ना हो जाऊं। और मैं भी बोलूंगा तो अच्छा अच्छा बोलूंगा ताकि इनका अच्छा प्रचार हो। ये दोनों ही स्थितियां मोह के कारण होती है। जहां मोह होता है वहां सिर्फ अच्छा अच्छा बोला जाता है, जहां मोह नहीं होता है वहां सच्चा सच्चा बोला जाता है। अब अच्छा अच्छा ज्यादा अच्छा नहीं है, सच्चा सच्चा ही अच्छा है। जब हम अच्छा अच्छा बोलते हैं तो उससे खुद को भी नुकसान है और सामने वालों को भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। अच्छा अच्छा बोलने पर नुकसान दोनों को है और सच्चा सच्चा बोलने पर फायदा दोनों को है। लेकिन आज दुनिया में सच्चा सच्चा कौन बोलता है? सब अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। अच्छी लगे वैसा सब बोलते हैं, सच्ची लगे वैसा बोलना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि सच्ची कोई सुनना भी नहीं चाहता। यहाँ राजा कहने के पीछे अर्थ यह है कि धृतराष्ट्र पहले से ही खूब दुखी है, क्योंकि भीष्म पितामह भूमि पर गिर पड़े हैं, 10 दिन युद्ध को हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वो संजय से पूछ रहे हैं कि भाई संजय वहां क्या हो रहा है। तो संजय ने सोचा कि ये राजा पहले ही दुखी है, इसलिए इनके बेटे को थोड़ा ऊंचा करके बोलेंगे तो ये थोड़े सुखी हो जाएंगे। संत स्वभाव के जो लोग होते हैं वो दूसरों के दुख को बढ़ाते नहीं है, कम करने का प्रयत्न करते हैं। कोई दुखी हो तो उसके गांव पे नमक नहीं डालते हैं, उसके गांव पर पानी डालते हैं, दवाई लगाते हैं, भले आदमी। तो कई बार आपने देखा होगा ना, लोग ऐसा करते हैं कि जैसे किसी के नुकसान हो गया और दुकान बंद हो गई और पता है इनको कि अमुक व्यक्ति के नुकसान हो गया इसलिए दुकान बंद हो गई। वो रास्ते में मिलेगा तो जान रहा है तो पूछेगा, अरे भाई आज यहाँ कैसे घूम रहे, तेरी दुकान नहीं खोली आज। वो जानबूझ करके उसको तकलीफ देने के लिए ऐसी बात करेगा। और समझदार आदमी होगा तो वो कुछ भी नहीं पूछेगा, उसको पता है कि इस समय इसको ऐसी कोई भी बात करेंगे तो दुख पहुंचेगा, इसको कष्ट होगा। तो संजय तो धर्मात्मा पुरुष थे, भले आदमी थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन दुख को राजा कह करके संबोधित किया ताकि धृतराष्ट्र को अच्छा लगे। क्योंकि मोह जनित अवस्था में है धृतराष्ट्र। अगर मोह न होता तो युद्ध जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती, लेकिन मोह होने के कारण ही युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई। हमारे जीवन में भी हम जो लोग बैठे हैं, हमारे जीवन में भी जो संघर्ष है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो झगड़ा है, वो सब मोह के कारण है। किसी को खुद से मोह है, शरीर से, किसी को पद से मोह है, किसी को परिवार के सदस्यों से मोह है, किसी को पुत्र से मोह है, किसी को पत्नी से मोह है। तो ये मोह सारी गड़बड़ करता है। मोह आने के बाद सामने वाला कितना ही गलत कर रहा हो, हमें रास्ता सही दिखता नहीं है, उसको सीधा करने की नहीं सूझती, उसको बचाने में रहते हैं। जैसे ये छोटा बालक है और किसी के यहाँ से वस्तु उठा करके ले आया,
करके खड़ा ही है और जिसकी वस्तु उठाई वो आकर के इस बालक की माँ को कहेगी तुम्हारा बच्चा हमारे यहाँ से ये उठा के ले आ, तो मोह बस वो क्या कहेगी? तो क्या हुआ, छोटा बच्चा, इसको थोड़ी समझ में आता है कि मेरा तेरा क्या है, ऐसा कह करके उसको बचाएगी। नहीं तो उसके सामने देख क्यों लाया, आज के बाद नहीं लाना, गलत बात है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो असल में जहाँ मोह होता है वहां पर ऐसे बचाने का, गलतियों पर भी बचाने का प्रयत्न करता है। दुर्योधन ने अपने जीवन में अनेकों अनेक गलतियां की, धृतराष्ट्र उसको बचाने में ही लगे रहे क्योंकि मोह था। तो जीवन में जब हमें हमारे से मोह होगा तो हमें अपनी गलतियां भी नहीं दिखेगी, हम कुछ भी गलत करके आएंगे। अब ये दुर्योधन को तो छोड़ दीजिए, हम अब अपनी बात करते हैं, वो तो 5000 साल पहले की बात हो गई, वो लड़ लिए, मर लिए, चले गए, बात खत्म हो गई। इतिहास में उनकी कहानियों से सीखना चाहिए कि हम क्या करें। तो हमें अपने से मोह नहीं होना चाहिए। अपने से मोह कब होता है? जब हम अपने शरीर को अपना समझते हैं तो मोह होता है। आप जो गाड़ी खरीद के लाए उसको आप अपनी समझते हो, इसलिए पंचर हो जाए तो भी दुख होता है, और पड़ोसी की गाड़ी पंचर हो जाए तो दुख होगा? नहीं होगा। ठीक वैसे ही इस शरीर को जब हम अपना समझेंगे तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजों को थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो अपने को भी होगी। और इस शरीर को अपना नहीं समझेंगे, है नहीं अपना, ये शरीर अपना नहीं है, ये तो ढक्कन है। जैसे रोटी डिब्बे में रखते हैं ना, तो असली चीज तो रोटी है, डिब्बा तो ऊपर, डिब्बे को थोड़ी खाते, खाते किसको है? रोटी को। डिब्बा तो डिब्बा है। तो वैसे ही हमारा जीव महत्वपूर्ण है। जो जीव इस धरती पर आया है वो जरूरी है, ऊपर की खोली तो हमको मिली हुई है। ये शरीर अपना नहीं, किराए का घर है। शहरों में आप लोगों ने देखा होगा, लोग किराए कमरा लेके रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते? और वो जो किराए कमरा लेकर के जो लोग रहते हैं, वो अगर किराया नहीं दे, 1 महीना 2 महीना, आप भी रहते हो ना किराया कमरा लेकर के? कहाँ रहते हो? मनोर थाना है ना। तो आप मकान मालिक को किराया नहीं दो तो क्या करेगा मकान मालिक? निकाल, 1 महीना इंतजार कर लेगा, 2 महीना इंतजार कर लेगा, फिर भी किराया नहीं दोगे तो वो कहेगा चलो निकलो, सामान समेटो अपना। और जितना किराया होगा उतना सामान भी उसमें से रख लेगा वो, कि ये सामान यहाँ रख के जा, किराया ले जाना, तू तो निकल। ये शरीर किराए का मकान है। लोग टीवी के 10 एपिसोड जैसे महीना होता है और मकान मालिक किराया मांगता है, वैसे ही सुबह शाम दोनों टाइम ये भी आपसे किराया मांगता है। भोजन के रूप में मांगता है, नाश्ते के रूप में मांगता है। टाइम हुआ और कहता है कि नहीं कहता है, खिला, और सप्ताह 15 दिन नहीं खिलाए तो फिर प्राणों को बाहर निकाल देता है। ये शरीर मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? प्राण निकल जाएंगे इस शरीर से, यानी कि जो जीव है उसको भी निकाल देगा। तो जीव शरीर में कब तक है? जब तक इसको दोनों टाइम किराया दे रहे हैं, सुबह शाम इसको भोजन करा रहे हैं, तब जाकर के ये इस खोली के अंदर अपने को रहने दे रहा है। किराया नहीं दे तो ये रहने देने वाला नहीं है। मकान मालिक तो महीना 2 महीना 3 महीना इंतजार करता, ये तो इतने दिन भी निकालता नहीं है। जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं वो अपना है का? वो तो किराया का बंगला है जिसमें हम लोग कुछ सालों के लिए, 100 साल 80 साल 75 साल 90 साल के लिए ये अपने को किराए पर मिला है, और इसका उपयोग अपने को किराए के मकान की तरह करना चाहिए, अपना मान के नहीं। तब एक बात बताओ, जैसे इस विद्यालय को मार साहब अपना मानते हैं, तो इसमें कोई चीज टूट जाए तो आप क्या करते हो? तुरंत उसको ठीक कराते हो, क्योंकि इसे आप अपना मानते हो। लेकिन किराए के मकान के अंदर कुछ भी टूट फूट हो जाए तो आप क्या करते हो? मकान मालिक जाने वो कराता रहेगा अपने आप, हमको क्या करना? हम चिंता करते हैं क्या? हम दुखी हो जाते हैं क्या? भाई जिस कमरे में हम किराए रह रहे हैं वहां कुछ भी दरवाजा टूट जाए तो हम दुखी होते हैं क्या? नहीं होते। मकान मालिक कहते हैं भाई ठीक कराओ। लेकिन अपने यहाँ हवा चले रही है, दरवाजा अगर टूट जाए तो दुखी हो जाएंगे कि अरे भाई अभी तो लगाया था, टूट गया। परेशान होते हैं कि नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम इसको अपना मानते हैं। ये भी ईंट पत्थर से बना है, वो भी ईंट पत्थर से बना है, इसमें भी सो रहे हैं उसमें भी सो रहे हैं।
लेकिन इसको अपना मानते हैं, उसको अपना नहीं मानते, इसलिए इसको अपना मानने के कारण अपने मन में दुख पैदा होता है, उसको अपना नहीं मानते इसलिए कोई दुख नहीं है। ऐसे इस शरीर के साथ भी संबंध बना लो आप, है तो ये भी किराए का, लेकिन गलती से हम इस शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए इसके साथ जो जो जुड़ा है, इस शरीर के साथ जो खेत जुड़ा है, इस शरीर के साथ जो घर जुड़ा है, इस शरीर के साथ जो गाड़ी जुड़ी है, इस शरीर के साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है, उनको कोई भी तकलीफ होगी तो फिर वो तकलीफ अपने को भी हो जाती है, मन को हो जाती है कि नहीं हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों को मोह से बचने के लिए इस शरीर को अपना मानना छोड़ना पड़ेगा, इसको किराए का घर ही समझना पड़ेगा, और हकीकत में ये अपना है नहीं। अपना होता तो अपना साथ देता। किसने साथ दिया? 100 साल 125 साल फिर तो जाता ही है, किसी का पहले ही चला जाता है। ये ज्यादा साथ देने वाला नहीं है, ये तो दुख देने वाला है। इसलिए इसकी सेवा पड़ोसी की तरह करो। जैसे पड़ोसी को थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो अपन उसका हालचाल पूछ लेते हैं, और कोई ज्यादा तकलीफ हो तो अस्पताल ले जाते हैं, वैसे इस शरीर को भी हमें पड़ोसी की तरह रखना चाहिए, ज्यादा इससे मोह नहीं रखना चाहिए। शरीर हमको मिला है, ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी, और दिन में 10 बार याद रखनी। समझदार लोग कभी ये नहीं कहते कि ये शरीर मेरा है या बेटा मेरा है। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों को कई बार सुना होगा बातचीत करते हुए। आजकल तो फैशन चल गई है, 20 साल के लड़के की शादी होती है, और शादी होने के बाद उसको बच्चा होता है तो उसको लेके घूमता है। कोई पूछता है कि ये किसका बच्चा है, कहता है मेरा बच्चा है। पुराने समय में कभी भी आप देखना बुजुर्ग लोग चर्चा करते थे, ये आपका ही बेटा है, ऐसे बोलते थे, ये आपकी बहू है, ये आपकी बिंदनी है। मतलब शादी हो जाती ना, और मान लो कहीं जाते, संत के पास जाते या किसी बड़े बुजुर्ग के धोख लगने जाते, पूछता ये कौन है, तो आपकी बिंदनी। ये नहीं कहता कि मेरी लुगाई है, ऐसा नहीं बोलते थे पहले लोग। खुद का नहीं मानते थे। खुद का नहीं मानने में बड़ा हित है, दुख नहीं है। अब आप कहोगे कि अपना नहीं मानेंगे तो फिर इसको रोटी तो भी खिलाओगे आप। आपकी क्रियाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल नहीं मानने से विचारों में फर्क पड़ेगा। क्रिया तो सब वही चलेगी। आप इसको सुलाओगे भी नींद आने पर, इसको स्नान भी कराओगे, इसको भोजन भी कराओगे, इससे जुड़े हुए रिश्तेदारों में कोई कामकाज है तो इसको लेकर के भी जाओगे, लेकिन मन में ये बात रहेगी कि ये मेरा नहीं है, ये तो मुझे मिला हुआ है और इसके कोई काम है इसलिए ले जा रहा हूं। जैसे आप जिससे विवाह करते हो वो आपसे अलग है कि नहीं है? 2 शरीर है, एक शरीर है? 2 शरीर अलग है। उसके पियर में कोई काम होता है तो आप उसको लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते हो? और कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो भाई इसके मामा जी के ब्याह है तो ले जा रहे हो, उसको लेके जा रहे हो। जैसे उसको ले जा रहे हो वैसे इस शरीर को भी लेके जाओ, इस शरीर को भी लेके जाओ। बाकी काम सब वो का वही होना है, काम में कोई फेर नहीं, वही घर गृहस्थी चलेगी, वही कामकाज चलेगा, वही तीज त्योहार मनेगा, वही रिश्तेदारी निभेगी। लेकिन मन इस बात को जानता है कि ये शरीर तो केवल बाहर की खोली है, मैं तो जीव हूँ, अनादिकाल से हूँ, हजारों हजार वर्षों से मैं था, आज भी हूँ, और ये शरीर खत्म हो जाएगा तो भी मैं तो रहूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बात आप सब जानते हो लेकिन भूल जाते हो। जब गांव में किसी की मृत्यु होती है, गांव में कोई मर जाता है तो उसका शरीर जलाते हो कि नहीं जलाते हो? बोलो, जलाते हो। जलाने के बाद 10-12 दिन तक 13 दिन तक वो दूध लोटे में भर के और पानी भर के शमशान में उसके नाम का डाल के आते हो नहीं आते हो? कुछ चढ़ाते हैं नहीं, कुछ लोग शमशान में डालते हैं, कुछ लोग घर पे ही धूप देते हैं, पर कुछ न कुछ तो उसके नाम का अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है। लेकिन आप ये तो मानते हो कि हम उसको कुछ न कुछ चढ़ा रहे हैं। फिर महीने की धूप देते हो कि नहीं देते हो? फिर 12 महीने का श्राद्ध करते हो कि नहीं करते हो? भाई अगर वो शरीर ही था तो जला दिया, बात खत्म हो गई। अगर वो केवल शरीर होता तो उसको आग में जलाने के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। उसके बाद आप धूप किसको दे रहे हो? उसके बाद आप श्राद्ध किसका कर रहे हो? उसके बाद आप वो जो
मटकी के बर्तन पर वो सामान रख करके 12वें दिन क्रिया किसके लिए कर रहे हो? यानी कि शरीर जला है वो तो कहीं न कहीं है, ये सारा संसार मानता है, वो तो कहीं न कहीं है, इसलिए उसके नाम से भागवत भी कराते हैं। किसी की मृत्यु होने पर उसकी शांति के लिए, उसको अच्छे लोक में भेजने के लिए हमारे रामचंद्र जी महाराज से भागवत कराते हैं कि नहीं आप लोग? क्यों कराते हो? वो तो शरीर था, जल गया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। आप भागवत जी कराते हो, इसका मतलब आपके मन में ये विश्वास तो है कि शरीर जला वो तो कहीं न कहीं है, और यही सत्य है। सत्य भी यही है, ये केवल मानने की बात नहीं है, वास्तविक बात भी यही है कि खोली भले ही चली जाए लेकिन जीव तो रहता ही है, जीव तो अजर अमर अविनाशी है, उसकी कोई मौत होती नहीं है। वो शरीर चला गया, उसके बाद कहते हैं 12 दिन तक तो वहीं रहता है आसपास में, फिर उसके कर्मों के अनुसार उसको, बुरे कर्म किए तो यमदूत नरक ले जाते हैं, भले कर्म किए तो स्वर्ग के दूत स्वर्ग में ले जाते हैं, और अच्छे भक्ति वाले ज्ञान वाले कर्म किए तो वैकुंठ में भगवान नारायण के यहाँ ले जाया जाता है, और अगर परम ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो तो मुक्त हो जाता है। पर कहीं न कहीं है, मुक्त होने का मतलब भगवान में विलीन है, यानी कि है तो सही। मुक्त होने का मतलब है कि मटके का जल तालाब में डाल देना, तो वो जल तो है, खत्म थोड़ी हुआ। मुक्त होने का मतलब भी खत्म हुआ नहीं है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो वो है ही। तो हमें जब इस बात का पता है, और कई बार तो आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ कुछ वापस आते भी हैं, किसी किसी का वापस दूसरी खोली में जन्म होके आ जाता ना, छोटे बच्चे में पुनः जन्म ले लेता है, फिर वो कहता है कि मैं तो मतलब पहले जन्म में फलाने गांव में था, मेरा वो काका है, वो बाबा है, फिर उसको ले जाओ तो वो बताता भी है, ये मेरा ये मेरा ये, बताते कि नहीं बताते? तो अगर वो खत्म हो गया होता तो फिर वापस नए शरीर में कैसे आए? चलो ऐसे नहीं आते तो दूसरे तरीके से भी आते, आप लोगों ने देखे होंगे, हमको तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन मार साहब बता रहे थे कि भाई यहाँ कुछ लोग मर जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद किसी के शरीर में आते हैं और आके कहते हैं कि मैं वो हूँ, मैं पितर बन गया हूँ, ये है वो है, मुझे यहाँ बैठाओ वहां बैठाओ। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? क्या बोलते हैं? अवध जी, अवध जी बोलते हैं। तो भाई कुछ तो है इसका मतलब कि शरीर खत्म होने के बाद भी जीव खत्म नहीं हुआ, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में है। जब आप उन मरे हुए जीवों की बात को मानते हो तो खुद के लिए क्यों नहीं मानते हो? उनके लिए सारा कुछ करते हो तो खुद के लिए क्यों नहीं करते हो? और खुद के लिए करना क्या है? खुद के लिए सिर्फ मानना है, उनके लिए तो बहुत कुछ करना है। वो तो कहे कि मुझे बिठाओ तो आप चबूतरे पर बिठाते भी होंगे, वो कहे कि धूप दो तो धूप भी देते होंगे। कुछ लोग गया जी ले जाते हैं, कुछ लोग सिद्धपुर ले जाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार ले जाते हैं, कुछ लोग मातृकुंडिया ले जाते हैं, कुछ लोग प्रयागराज ले जाते हैं, और भी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगह बनी हुई है जहां मुक्ति के लिए उस जीव को ले जाने की बातें भी सुनने में आती है। तो दूसरों के लिए तो हम इतना सब कुछ करते हैं, खुद के लिए करने में केवल मानना है कि मैं जीव हूं, ये शरीर अलग है, आज ये मेरे साथ है लेकिन कल ये नष्ट हो जाएगा तो भी मैं रहूंगा। जब ये बात सत्य है तो अभी से ही समझ करके इसके साथ व्यवहार किया जाए। ये जो कुछ मांगे वो दो मत, क्योंकि मोह होता है वहां हर कुछ दिया जाता है। ये बच्चा भी है, ये बच्चा भी है, एक बच्चा सरपंच साहब का, एक बच्चा मार साहब का है। अब सरपंच साहब का बच्चा सरपंच साहब के पास खड़ा है और वो कोई कुल्फी वाला आ गया और उसने वो बाजा बजाया और वो बच्चा रो रहा है, खांसी चल रही है। पता है सरपंच साहब को कि भाई बच्चे को ये कुल्फी खिलाना ठीक नहीं है, फिर भी वो बच्चा जोर जोर से रोता है तो उसको कुल्फी खिला देते कि नहीं खिला देते? क्यों? क्योंकि मोह है। उसकी इच्छा क्यों पूरी की आपने? मोह है। आवश्यकता तो उसको क्या थी? आवश्यकता तो थी गर्म पानी में काली मिर्ची और तुलसी डाल करके उसको काढ़ा बनाने के, पिला करके देने की। आवश्यकता क्या थी? वो आपका बच्चा है और उसको खांसी है तो जरूरत थी काली मिर्ची तुलसी का काढ़ा बना करके दो, लेकिन मोह होने के कारण वो रो रहा था तो आपने भली खांसी बड़े तो बड़े कुल्फी दे दी। ठीक बात है ना? ये मोह होने के कारण ही हम शरीर भी जो कुछ मांगता है वो दे देते हैं। इस शरीर को चाहिए 2 रोटी और दाल,
लेकिन हम इसको बीड़ी भी दे देते हैं, मोह होने के कारण इसको तंबाकू भी दे देते हैं, इसको चाय भी दे देते हैं, और भी कुछ ऊटपटांग चीजें दे देते हैं। पता है कि तली गली चीजें खाएंगे बीमार पड़ेगा तो भी दे देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ये सारा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें अपने शरीर से मोह है, क्योंकि हम इसको अपना मानते हैं। अगर मोह नहीं होगा तो हम ये मानेंगे कि शरीर मिला हुआ है, मिला हुआ है तो इस शरीर को वही चीज देंगे जो इस शरीर के लिए हितकारी होगी। भोजन में भी भले हम कहीं विवाह में जाएंगे, वहां 10 चीजें पड़ी हुई है, लेकिन अगर हम इस बात को जानते हैं कि ये शरीर मिला हुआ है तो वही वो चीज लेंगे जो इस शरीर को नुकसान नहीं करती है। लेकिन हम इसको शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो फिर ये जहां चाहता है वहां तो अपने को ले जाता है, जो चाहता है वो कराता है, नहीं कराने योग्य कार्य भी करा देता है, यहाँ तक कि किसी का गला कटवा देता है, चोरी करवा देता है, झूठ बोला देता है। ये सब तभी होगा जब हम शरीर को मैं मानेंगे, जब हम इस सच्चाई को जान जाएंगे, जब हम इस असलियत को जान जाएंगे कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, तब हम इसके साथ सारा वही व्यवहार करेंगे जो इसको चाहिए, तब मोह नहीं रहेगा। यहाँ धृतराष्ट्र को मोह है, इसलिए पूरा धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे, जितने भी रिश्तेदार थे, खास सब मर गए एक मोह के कारण। अगर मोह न होता तो कोई नुकसान नहीं होता। हमारे जीवन में भी जितनी गड़बड़ी है वो सब की सब मोह के कारण है। इसलिए हम लोगों को मोह रहित होकर के इस जीवन को जीना चाहिए। तो मोह रहित होने का सबसे बड़ा साधन ये मेरा नहीं पराया, क्योंकि मोह मेरे से होता है। मेरी गाड़ी होगी तो मोह रहेगा, उसको ढकूंगा, पराई होगी तो होने दो। मेरा खेत है तो बाढ़ करूंगा क्योंकि मोह होगा, भले कुछ नहीं है उसमें, ढकली पड़ी है, पर फिर भी बाढ़ करता है कि नहीं आदमी। ऐसी मंगरी पर बल्डे की जमीन है जहाँ कुछ होता ही नहीं है 50 साल से, फिर भी वहां पर वो रुपया लगा के कोट करता है। क्यों? क्योंकि उसको मोह है कि ये जमीन मेरी है। अरे भैया, लाखों सालों से ये जमीन यहाँ की, पता नहीं कितनों ने कहा कि ये मेरी है और वो एक भी नहीं रहा। कितनों ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है, लेकिन वो खुद भी बचा नहीं। लेकिन हम उसको मेरी मानते हैं, इसलिए उन पत्थरों में भी सिर फोड़ने के लिए जाते हैं। अगर कोई दूसरा 1-2 इंच भी इधर बढ़ जाए तो लटते के लट पड़ते कि नहीं पड़ते? क्यों? क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? अपना मानने में। इसलिए इस संसार में भगवान के अलावा किसी को भी अपना मानना हमारी भूल है। अलावा ईश्वर के, अलावा परमात्मा के कोई हमारा अपना नहीं है। सिर्फ ईश्वर, सिर्फ राम जी, सिर्फ ठाकुर जी, सिर्फ भगवान, सिर्फ परमात्मा ही हमारे अपने हैं। और वो हमें कैसे मिले, इसी युक्ति पर विचार करना धर्म है, इसी युक्ति पर विचार करना सत्संग है, इसी युक्ति पर विचार करना साधन है, इसी युक्ति पर विचार करना जप है, इसी युक्ति पर विचार करना तप है। सबसे बड़ी चीज यही है कि मेरा सिर्फ भगवान है, बाकी सब संसार मुझे थोड़े दिन के लिए मिला, इसका मुझे सदुपयोग करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे वापस मेरे भगवान के घर जाना है, और भगवान के घर जाना है तो भगवान के घर से जैसा आया वैसा ही जाऊं, या कुछ अच्छा बन के जाऊं तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। भगवान ने तो मुझे निर्मल मन दे करके भेजा, और यहाँ आकर के मैं चोरी में, झूठ में, फरेब में, नशे पते में, गाली गलौज में, बुरे विचारों में उलझा हुआ रहा। जब जाऊंगा तो इतना मेल लेकर के भगवान के पास जाऊंगा, भगवान मुझे कैसे स्वीकार। यही सोच बना करके हम अगर चले तो मोह रहित जीवन जीने के कारण हमें इस आवन जावन के चक्कर से, ये जो बंधन है, ये जो जूना जून में बार बार हम गुजर रहे हैं, इन सब से हमको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे मीरा माधव में मिल गई, जैसे सबरी राम जी में समा गई, जैसे धन्ना भगत सदा सदा के लिए हरि का प्यारा हो गया, जैसे नरसिंह मेहता सदा सदा के लिए ब्रिजवासी हो गए, वैसे हम भी सदा सदा के लिए हमारे अपने प्यारे प्रभु के हो सकते। और असली आनंद उसी में है, बाकी सब में नकली आनंद है।
आपने कई संत महापुरुषों को देखा होगा जिनके कपड़ों में जेब नहीं होती है, उनके नाम पे 1 इंच ज़मीन नहीं होती है, उनके 1 रुपया खाते में खाता ही नहीं होता है तो रुपया डाले कहाँ से? कुछ नहीं होता है। सुबह शाम जैसा कुछ मिल जाए वो पा लेते हैं और दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान का जप करते हैं। कितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पर होती है। कुछ नहीं फिर भी आनंद है, तो आनंद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वो आनंद हमें कैसे मिले, इसके लिए हमको मोह नहीं रखना चाहिए। यही भाव आज गीता जी के दूसरे श्लोक में हम सबको बताया है। आज का समय श्लोक का पूरा हुआ, इसलिए भगवान का नाम लेकर के श्लोक को पूरा करते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड